ठीक है, तो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम है, ये आपके दो वर्ड से मिलकर बना होगा, कंट्रोल, ठीक है ना, और दूसरा सिस्टम। तो ये क्या क्या पहले वर्ड्स इनके समझते हैं कि कंट्रोल का मतलब क्या है, सिस्टम का मतलब क्या है। तो पहले सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज सिस्टम। व्हाट इज अ सिस्टम। ठीक है, सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो सिस्टम क्या है कि सिस्टम एक, अगर आप कहोगे तो एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है। ठीक है ना, मतलब ग्रुप ऑफ आपके कई सारे डिवाइसेस, कई सारे कंपोनेंट से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि उसमें आप कुछ इनपुट देते हो और उसी के अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको डिफाइन करना हो तो कोई सिस्टम को कैसे आप डिफाइन करोगे कि ये सपोज करो आपका कोई सिस्टम है, ये आपका एक, ठीक है, ये आपका अगर सिस्टम है तो क्या करता है, सिस्टम में आप क्या करते हो, कुछ इनपुट कराते हो, कोई भी आप इनपुट पे देखो, सपोज करो आप एक्स ऑफ टी इनपुट करा रहे हो और आपको यहाँ पे मिल रहा है वाई ऑफ टी। ठीक है ना, तो सिस्टम क्या करेगा, बेसिकली एक्स ऑफ टी जो इनपुट सिग्नल है ना, ये आपका इनपुट है। ठीक है, और ये है आपका आउटपुट। तो सिस्टम क्या करता है, इनपुट सिग्नल को ना आउटपुट सिग्नल पे मैप करता है। जो भी इनपुट सिग्नल है उसको आउटपुट सिग्नल पे मैप करता है। इस मैपिंग का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि कोई आपका सिस्टम है, सपोज करो कि एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर क्या करता है, जैसे मान लो अगर इस सिस्टम को मैं मान लो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि जो भी इनपुट होगा उसमें एक कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और आउटपुट दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको मान लेते हैं एम्पलीफायर है, अगर सपोज करो, तो क्या है, अगर एम्पलीफायर का गेन ए है तो आपको क्या मिलता है, वाई टी इक्वल टू क्या मिलता है, वाई टी इक्वल टू मिलता है ए टाइम्स एक्स टी। ये मिलता है ना। अगर अगर आपका ये एम्पलीफायर होता, ये जो सिस्टम की बात हम लोग कर रहे हैं, तो अगर एम्पलीफायर होता तो क्या होता, आउटपुट क्या होता, ए टाइम्स एक्स टी मिलता, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे ही सिस्टम कोई भी चीज हो सकता है। ठीक है, और क्या होता है, बेसिकली अरेंजमेंट होता है। तो अगर सिस्टम को डिफाइन करना होगा तो क्या कह सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि सिस्टम, और ये राइटिंग थोड़ी सी अजीब हो रही है, सिस्टम इज एन अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ different physical components such that it gives the proper output to a given input। ठीक है ना, ये क्या करता है बेसिकली कि एक आउटपुट देगा, किसके हिसाब से देगा, आउटपुट जो भी आपने इनपुट किया है उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट देगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। तो सिस्टम बेसिकली क्या करता है, मैपिंग होता है। ठीक है ना, मैपिंग किसके अक्रॉस होता है, सिग्नल्स के अक्रॉस, मतलब जो भी इनपुट सिग्नल होगा उसी में कुछ मॉडिफिकेशन होंगे। किसके हिसाब से मॉडिफिकेशन होंगे, सिस्टम के हिसाब से, जो भी सिस्टम पैरामीटर होगा उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं एक जनरल सिस्टम की बात करूं, ठीक है, मैं तो ऊपर वाला तो एम्पलीफायर की बात कर रहा हूँ, जो इसमें एम्पलीफायर, ये जो मैं बात कर रहा था किसके लिए है, बेसिकली मैं एम्पलीफायर की बात कर रहा था। एम्पलीफायर आपका सिस्टम है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि एम्पलीफायर ही हो, कोई भी सिस्टम अगर होगा, जैसे मान लो ये आपका अगर सिस्टम है, फिर आपने इसको सपोज करो एक्स टी इनपुट दिया, एक्स ऑफ टी, और यहाँ पे मिल रहा है वाई ऑफ टी आउटपुट। ठीक है, और ये आपका सिस्टम है एस। ठीक है, तो जो भी वाई ऑफ टी होगा वो क्या होगा,
वो एक मैपिंग होगा, वो एस की मैपिंग होगी, और वो क्या करेगा, किस पे ऑपरेट होगा, वो एक्स ऑफ टी पे ऑपरेट होगा। एस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सिस्टम फंक्शन है, ठीक है ना। एस क्या कर रहा है, इस सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है, जिस सिस्टम पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जिस सिस्टम पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम का डेफिनेशन है, ठीक है। अब जब हम लोग सिस्टम पढ़ने वाले हैं इसमें, हाँ, इस सब्जेक्ट में, तो कुछ क्लासिफिकेशन होता है सिस्टम का, तो हम लोग जो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स, ठीक है, कि कितने टाइप के सिस्टम, कौन कौन से कैटेगरी होता है। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है उसकी हम लोग बात करेंगे, लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम, लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो देखो, लीनियर सिस्टम क्या होता है कि कोई अगर मान लो एक सिस्टम है, ठीक है, कोई सिस्टम है, सपोज करो आपने इसको दिया, यहाँ पे कोई अगर सिस्टम है आपका, सपोज करो ये आपका सिस्टम है, आपने इसको दिया एक्स वन ऑफ टी, आउटपुट क्या मिला हमको, वाई वन ऑफ टी मिला, ठीक है। अब इसी सिस्टम को आपने अगर, इसी सिस्टम को आपने अगर एक्स एक्स वन ऑफ टी क्या है, सिग्नल, इनपुट सिग्नल है, ठीक है ना। तो आउटपुट क्या मिला, वाई वन ऑफ टी मिला, ठीक है। अगर इसी सिस्टम को अगर मैं एक्स टू ऑफ टी दे दूं, तो आउटपुट मिल रहा है सपोज करो वाई टू ऑफ टी, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम है, तो इस सिस्टम को लीनियर सिस्टम कब बोलेंगे, जब अगर हम इसी सिस्टम को लीनियर कब बोलेंगे, देखो उसके लिए दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट वाली कंडीशन क्या होगी, कि जब इसको मैं, इसी सिस्टम को मैं क्या करूं कि एक्स वन ऑफ टी प्लस वाई वन ऑफ टी दूं, सॉरी, एक्स वन ऑफ टी प्लस एक्स टू ऑफ टी दूं यहाँ पे। देखो, एक्स वन और एक्स टू क्या है, मतलब कोई एक सिस्टम था हमारे पास, उसको चेक करना है कि वो सिस्टम लीनियर है कि नहीं है, ठीक है ना, ये चेक करना है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसको एक सिग्नल दूंगा एक्स वन ऑफ टी, ठीक है ना, एक्स वन ऑफ टी सिग्नल दूंगा, तो कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, उस आउटपुट को मैं क्या लिख रहा हूँ, वाई वन ऑफ टी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उसी सिस्टम को एक दूसरा सिग्नल दूंगा एक्स टू ऑफ टी इनपुट पे, तो उसका क्या आउटपुट आएगा, वाई टू ऑफ टी आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस सिस्टम को लीनियर चेक करने के लिए, म्यूट करो फोन है, रिसिता म्यूट करो अपने आप, ठीक है। तो एक्स वन ऑफ टी हम इनपुट दे रहे थे, आउटपुट क्या मिल रहा था, वाई वन ऑफ टी मिल रहा था। एक्स टू ऑफ टी इनपुट दे रहे थे, तो आउटपुट क्या मिल रहा था, वाई टू ऑफ टी मिल रहा था। तो हम लिनियरिटी चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर दोनों को हम ऐड कर दें, एक्स वन ऑफ टी प्लस एक्स टू ऑफ टी अगर ऐड कर दें, तो हमको आउटपुट क्या मिलना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए वाई वन ऑफ टी प्लस वाई टू ऑफ टी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग सुपर पोजिशन, पहला एडिटिविटी या फिर सुपर पोजिशन बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग सुपर पोजिशन, ठीक है ना, पहला। तो पहली चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए सुपर पोजिशन, दूसरी चीज क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, दूसरी चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग होमोजेनिटी, ठीक है ना। अगर सिस्टम है आपका, इसको मैं क्या करूं, इसको मैं, अगर मैं सपोज करो जो भी हमारा एक्स टी है, जो भी इनपुट दे रहे हो, अगर इसमें किसी में फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज करो ए फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आउटपुट में भी ए फैक्टर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ए ऑफ वाई टी होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला तो सुपर पोजिशन हो गया, है ना, पहला पहला क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, सुपर पोजिशन का सेटिस्फाई होना चाहिए, और दूसरा क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग होमोजेनिटी, दूसरे को बोलते हैं हम लोग होमोजेनिटी, ठीक है ना। तो दो चीजें सेटिस्फाई अगर होंगी, ये पहला पहला कंडीशन, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला कंडीशन, तब वो सिस्टम क्या कहलाएगा, तब वो सिस्टम कहलाएगा सुपर पोजिशन, सॉरी, तब सिस्टम बोल कहलाया जाएगा वो लीनियर सिस्टम, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है, तो आपका नॉन लीनियर सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप एकदम हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। लीनियर सिस्टम कब होगा, जब वो हमेशा दो चीजों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। पहला क्या होगा, सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन का मतलब क्या है कि अगर हम किसी सिस्टम को कोई से इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, सपोज करो x1 ऑफ टी, आउटपुट मिल रहा है y1 ऑफ टी, अगर उसी सिस्टम को मैं दूसरा सिग्नल दे दूं x2 ऑफ टी,
आउटपुट क्या मिल रहा है, y2 ऑफ t। अब दोनों को अगर मैं ऐड करके इनपुट पे दूं तो आउटपुट भी क्या मिलना चाहिए, दोनों का जो दोनों इंडिविजुअल आउटपुट का एडिशन मिलना चाहिए, जो हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ते थे, याद होगा आपको, अगर पढ़ा होगा आपने तो, ठीक है। तो उसमें भी यही था, सुपरपोजिशन थ्योरम यही कहता था कि हम क्या कर रहे थे कि जो आउट मतलब जो भी आपका किसी भी ब्रांच में जो करंट होता था वो क्या होता था, इंडिविजुअल मतलब सोर्स एक्टिव होने पे जो करंट का सम के बराबर होता था, ठीक है। यही हम लोग पढ़ते थे सुपरपोजिशन थ्योरम, तो वही ये कहानी है कि अगर आप इंडिविजुअल इनपुट्स दे रहे हो उनको सम करोगे तो आउटपुट भी क्या होगा, दोनों इंडिविजुअल इनपुट की वजह से जो आउटपुट था उसका समीशन होगा, तो उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। होमोजेनिटी का मतलब क्या है कि अगर आप किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो इनपुट में, तो उसी सेम फैक्टर से ही आउटपुट में मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग होमोजेनिटी, ठीक है। तो ये दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, ओनली देन योर सिस्टम विल बी लीनियर सिस्टम, अदरवाइज इट विल बी नॉन लीनियर सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक चीज देखो ध्यान से इसमें कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, इसमें हम लोग लीनियर सिस्टम पढ़ेंगे। जो हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे वो कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे, लीनियर सिस्टम, ठीक है। हम लोग नॉन लीनियर कंट्रोल नहीं पढ़ेंगे, हम लोग लीनियर सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, लीनियर सिस्टम हमेशा दो चीजों को सेटिस्फाई करेगा, सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा इसमें हम लोग पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं टाइम इनवेरिएंस और टाइम वेरिएंस, ठीक है ना। अब देखो टाइम वेरिएंस और टाइम इनवेरिएंस का मतलब क्या है, ठीक है। इसको टी आई टाइम इनवेरिएंस और टीवी बोलते हैं इसको, टाइम वेरिएंस, ठीक है। अब देखो कोई अगर सिस्टम है, सपोज करो कोई अगर आपका सिस्टम है, ठीक है, इसको आपने इनपुट दिया कोई, सपोज कि आपने इसको इनपुट दिया एक्स टी, आउटपुट मिल रहा है आपको वाई टी, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने किसी टाइम एक्स ऑफ टी, जो जो भी आपने सिग्नल दिया एक्स ऑफ टी, तो आउटपुट मिल रहा है वाई ऑफ टी, ये कोई सिस्टम है, ठीक है। अब अगर इसी सिस्टम को मैं क्या करूं कि टी टाइम, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम एक्स टी देख रहे हैं तो वाई टी मिल रहा है, लेकिन हम कुछ इसमें टाइम डिले कर दें, जो इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे थे, हम टी इक्वल टू जीरो पर ना देके कुछ सेकंड बाद या फिर कुछ टाइम बाद दें, सपोज करो टाउ सेकंड या फिर कैपिटल टी सेकंड बाद दे रहे हैं, टी माइनस टी पे दे रहे हैं, तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, आउटपुट भी आपका उतने ही टाइम बाद मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ये चीज अगर फॉलो होता है सिस्टम को, तो इसको बोलते हैं टाइम इनवेरियंस, ठीक है ना, टाइम इनवेरियंस बोलते हैं, टीआई। मेरी बात समझो, मतलब क्या है इसका, कहने का मतलब क्या है, सपोज करो कि आप जैसे मान लो एक फैन का एग्जांपल लेते हैं, फैन है आपका, फैन एक सिस्टम है, ठीक है। आप क्या किए, फैन को जाके एक स्विच से ऑन किए, स्विच से ऑन करने का मतलब आपने इनपुट दिया, फैन ऑन हो गया, ठीक है, फैन ऑन हो गया। अब जो फैन का स्पीड है ना, फैन का स्पीड है वो आपका सपोज करो आउटपुट है, तो सपोज करो जो आपने फैन स्विच दबाया तो फैन 1000 आरपीएम पे रन होने लगा, तो आउटपुट जो है क्या होगा, 1000 आरपीएम होगा आउटपुट आपका, ठीक है ना। तो अब आप क्या कर रहे हो कि उसी फैन को 2 दिन बाद आके ऑन कर रहे हो, ठीक है ना। पहले आपने ऑन किया, 1000 की स्पीड से रन करने लगा, ठीक है। तो आपने जो इनपुट दिया था वो आपका जो स्विच से दिया था, ठीक है, और आउटपुट जो आपका क्या है उसकी स्पीड है। अब क्या है कि 2 दिन बाद अगर उसी फैन को आप ऑन कर रहे हो, तो अगर वो 2 दिन बाद भी सेम स्पीड से रन कर रहा है, तो क्या उसको बोलेंगे हम लोग, टाइम इनवेरियंस, मतलब उसमें टाइम का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है ना, मतलब टाइम की वजह से उसके आउटपुट पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो, मतलब क्या है कि अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो कि आपने कोई एक सिस्टम है, ये अगर आपका सिस्टम है, ठीक है। अब आपने इसको इनपुट जो दिया, सपोज करो आपने इसको इनपुट दिया ऐसे, ये है एक्स ऑफ टी मान लो, ऐसे दिया, ठीक है, और आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, सपोज करो वाई ऑफ टी आपका कुछ ऐसे, आपका कुछ आउटपुट ऐसे मिल रहा है मान लो, ये आपका टी है, ठीक है। आपने एक्स ऑफ टी ऐसे दिया, आउटपुट वाई ऑफ टी ऐसे मिल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मैं एक्स ऑफ टी में कुछ शिफ्ट कर दूं, मैं क्या किया, एक्स ऑफ टी को ना मैं ऐसे कर दिया, पहले क्या था, यहाँ से जीरो से स्टार्ट था,
अब मैं क्या करूं, ऐसे 0 से स्टार्ट ना करके सपोज करो यहाँ से 5 से स्टार्ट कर दो, 5 से, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स टी माइनस 5 लिखेंगे, ठीक है ना, टी माइनस 5, ठीक है। ये एक्स टी है, इसमें हमने क्या किया, टी माइनस 5 कर दिया, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि आउटपुट आपका क्या होना चाहिए, अगर आउटपुट आपका, आउटपुट भी कहाँ से स्टार्ट हो, 5 से स्टार्ट हो, आउटपुट ऐसे अगर स्टार्ट हो रहा है ऐसे करके, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सिस्टम को हम लोग टाइम इनवेरिएंट, ठीक है ना, टाइम इनवेरिएंट। समझ में आई मेरी बात। तो मतलब हम क्या यस कर रहे सर। हैं, हम अगर एक्स टी था, एक्स टी देने पे हमको मिल रहा था वाई टी, तो हमने क्या किया, एक्स टी माइनस कैपिटल टी देने पे हमको क्या मिलना चाहिए, वाई टी माइनस कैपिटल टी, तो इसको बोलेंगे हम लोग टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ठीक है ना। ऐसे ही एक होता है हमारा, इसके अलावा एक दूसरा क्या होता है, टाइम वेरिएंट सिस्टम, ठीक है ना, टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट में क्या होगा कि आपने अगर कोई शिफ्ट किया है, जैसे मान लो इस सिग्नल को आपने शिफ्ट कर दिया इधर, तो आउटपुट ना यहाँ से इस पॉइंट से ना शिफ्ट होके किसी और पॉइंट से शिफ्ट होती है, अगर मान लो यहाँ से ना होके अगर आपका आउटपुट यहीं से ऐसे आता, मान लो ऐसे आता, इस इनपुट पे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग टाइम वेरिएंट सिस्टम, ठीक है ना। तो टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट का मतलब समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। हेलो, यस 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 सर। सर। ठीक है। तो हम लोग जो सिस्टम की बात करेंगे ना, हम लोग जो सिस्टम की बात करेंगे कंट्रोल सिस्टम में, उसको हम लोग बात करेंगे टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है ना, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ठीक है। पहला सिस्टम हम लोग कौन सा बात करेंगे, लीनियर सिस्टम की बात करेंगे इसकी, ठीक है ना, इसकी लीनियर सिस्टम की बात करेंगे। और दूसरी कौन से सिस्टम की बात करें, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की बात हम क्यों करेंगे, खुद से सोच के देखो। हम यही चाहते हैं ना कि जो हमने, जैसे मान लो हम सपोज करो किसी सिस्टम को एनालाइज करना चाह रहे हैं, अब हम उसको इनपुट दे रहे हैं तो कुछ आउटपुट मिल रहा है, अब थोड़ी देर बाद हम अगर इनपुट दें तो आउटपुट भी उतने ही टाइम बाद मिले। मेरी बात समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अभी एग्जांपल लिया आपके फैन का मैंने एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि सपोज करो आज आपने फैन ऑन किया, ठीक है, आपने फैन ऑन किया, तो आपका जो आउटपुट है, सपोज करो फैन की स्पीड आपकी आउटपुट है, ठीक है ना, तो फैन का स्पीड है 1000 आती है, ठीक है। अब क्या है, आप आ रहे हो एक महीने बाद आके अपने रूम में फिर से फैन ऑन करो, अगर आप ये चाहते हो ना कि उस टाइम भी ऑन करने पे कितनी स्पीड रहे, 1000 आती है भी रहे, ठीक है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, होता नहीं है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होगा ना, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि आप फैन यूज नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 1 साल से फैन ही नहीं यूज कर रहे हो, तो आपने आज फैन को ऑन किया, तो जो स्पीड अभी होगी 1 साल बाद हो सकता है वो ना मिले, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि फैन क्या है, मैकेनिकल उसमें पार्ट्स होते हैं, तो उसमें कुछ रस्टिंग वगैरह हो गया हो, ठीक है ना, तो वो क्या हो, रस्टिंग की वजह से जंग लग गया उसमें, या फिर उसके बियरिंग में प्रॉब्लम आ गई हो, तो क्या होगा, फैन की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो कम हो जाएगी, क्या होगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा, 1000 ना होकर 998 या फिर 990 आरपीएम पे रन करेगा, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम वेरिएंट सिस्टम बोलेंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो भी सिस्टम्स हो वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हो, इसीलिए हम लोग क्या बात करेंगे, जो भी हम लोग कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, जिसपे टाइम का कोई इफेक्ट वैसा ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट जो सिस्टम की बात करेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग एक, हाँ, कितने टाइप के हो गए हमारे, कौन सा वाला था, ए पहला दूसरा हो गया ना, तीसरा देखते हैं हम लोग, अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ज्वाइन कर लेंगे। थर्ड जो है हमारा सीसो एंड माइमो सिस्टम, ठीक है। सीसो का मतलब क्या होता है, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। सीरियल इनपुट सीरियल नो नो आउटपुट। नो नो, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, सीरियल ये डिजिटल वाला नहीं है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, ठीक है। माइमो क्या होता है, माइमो होता है आपका मल्टीपल इनपुट मल्टीपल इनपुट
मल्टीपल आउटपुट। ठीक है, तो कुछ सिस्टम ऐसे हो सकते हैं, जैसे मान लो ये आपका सिस्टम है, ठीक है, आपने ऐसे इनपुट दिया, एक इनपुट, ठीक है, आपने ऐसे कोई सिस्टम एक इनपुट दिया, आपने सिंगल एक इनपुट दिया, यहाँ पे आपका यहाँ पे आउटपुट मिला। तो किसका एग्जांपल, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट का, ठीक है ना, ये सिस्टम आपका है। वेट, ये आपका एग्जांपल है सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम का, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। दूसरा टाइप का सिस्टम क्या हो सकता है, दूसरा टाइप का सिस्टम ऐसे हो सकता है कि आप ऐसे इसको कई सारे इनपुट दे रहे हो और इसके कई सारे आउटपुट मिल रहे हैं। ये आपका सिस्टम है, आपने इसको इनपुट 1 दिया, इनपुट 2 दिया और इनपुट n दिया, ठीक है ना, ऐसे ही आपको आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट 1, आउटपुट 2 और आउटपुट m, ठीक है ना। आपने n नंबर ऑफ इनपुट दिए, m नंबर ऑफ आउटपुट दिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। लेकिन हम इस सब्जेक्ट में कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे, हम लोग सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम की बात करेंगे, जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम, ठीक है ना। तो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट का मतलब एक इनपुट होगा एक आउटपुट होगा। मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, उसको माइनो बोलते हैं, ठीक है। उसमें कई सारे इनपुट होंगे कई सारे आउटपुट होंगे, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि जितने इनपुट हो उतने ही आउटपुट हो माइनो में, ठीक है। हो सकता है कि 3 इनपुट हो 5 आउटपुट हो, ठीक है। अच्छा, जब इनपुट बहुत ज्यादा होते हैं ना, इनपुट आउटपुट का नंबर बहुत ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं मैसिव माइनो, ठीक है ना। वो आप लोग बाद में आगे पढ़ोगे, वो आगे का वो है, ठीक है। तो अभी के लिए 3 चीजें हम लोग का हो गया। चौथा जो चीज है इसमें, फोर्थ जो सिस्टम है, वो है आपका कॉजल एंड नॉन कॉजल। फोर्थ जो है आपका कॉजल एंड नॉन कॉजल। कॉजल, अब कॉजल सिस्टम क्या होता है, कॉजल सिस्टम है ना, कॉजल सिस्टम में क्या होता है आपका, कि जो आउटपुट होता है ना, आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट। मतलब क्या है ना, कि कॉजल सिस्टम का मतलब क्या होता है ना, कि जो उसका आउटपुट है ना, वो क्या होता है प्रेजेंट में, जो जो भी प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इनपुट होता है, उस पर डिपेंड करता है, या फिर जो पास्ट आउटपुट था, मतलब पहले का जो आउटपुट था, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या करेगा, बस पास्ट और प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई आपका कोई सिस्टम है, ठीक है। सपोज करो, एक मैं सिस्टम का एग्जांपल ले लूं, सपोज करो एक्स ऑफ एन ले लिया आपने, ठीक है ना। ये डिस्क्रीट सिस्टम है, डिस्क्रीट मतलब एन का वही बताएंगे, डिस्क्रीट और एन लॉग क्या होता है, और वाई ऑफ एन आउटपुट मिल रहा है सिस्टम को, ठीक है ना। ये आपका सिस्टम है। अब जो वाई ऑफ एन है ना, वो क्या हो सकता है कि वो केवल किस पे डिपेंड करेगा, अगर वाई ऑफ एन इक्वल टू एक्स ऑफ, मान लो ऐसे है एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ, ऐसे नहीं, ऐसे समझो आप, एन डोमेन में नहीं, आप टी डोमेन में ही बात करते हैं अभी, एन डोमेन में कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। ये आपका सिस्टम है, अगर मान लो, ठीक है। अगर आपका वाई ऑफ टी किस पे डिपेंड करे, कि जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट है, जो इनपुट का जो प्रेजेंट वैल्यू है उस पे डिपेंड करे, या फिर पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करे, ठीक है ना। ध्यान से देखो, प्रेजेंट और पास्ट पे डिपेंड करेगा, तो ही ये क्या होगा, आपका कॉजल सिस्टम होगा, ठीक है। अगर आउटपुट गलती से भी फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करने लगा, ठीक है ना, फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करने लगा, तो उसको बोलते हैं नॉन कॉजल सिस्टम। फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या है, वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लगेगा कि हाँ फ्यूचर में ये होने वाला है, फ्यूचर में ऐसा इनपुट आने वाला है, ठीक है ना। ये चीज अगर करने लगा तो उसको बोलते हैं नॉन कॉजल सिस्टम। हम लोग इस सब्जेक्ट में कॉजल सिस्टम की बात करेंगे, कॉजल सिस्टम की बात। कॉजल सिस्टम का मतलब क्या करेगा, इस पे किसकी बात होगी, बस प्रेजेंट और पास्ट की बात होगी, प्रेजेंट एंड और पास्ट,
ठीक है ना, नो फ्यूचर, इसमें फ्यूचर पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि और एक्चुअल में आप ऐसा कोई सिस्टम बना भी नहीं सकते जो कि जिसका आउटपुट फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करे, ठीक है ना, क्योंकि अगर फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करता है तो बहुत गजब की चीज बन जाएगी, ठीक है।